हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 3 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 3 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आज रिवीजन के क्वेश्चन मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि आप जानते ही हैं कल का करंट अफेयर मैंने नहीं बनाया था, दूसरी मैम ने बनाया था। देखिए, रीज़न ये था कि कल मैं हॉस्पिटल में थी। कोई बुरी खबर नहीं है, एक अच्छी ही खबर है। मैं फर्स्ट टाइम बुआ बनी हूँ और हमारे यहाँ एक छोटी सी नन्ही परी लक्ष्मी आई है हमारे घर, और उस माहौल में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए कल मैंने ब्रेक ले लिया था। लेकिन अब से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट जिसका नाम है फाजिल आम, इसका निर्यात किस देश को किया गया है? तो ये भेजा गया है बहरीन को। प्रोडक्ट का नाम है फाजिल आम, रिलेटेड है पश्चिम बंगाल से, जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है। ये एक्सपोर्ट किया गया है बहरीन को। अच्छा, यदि किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेत, तो देखिए वह जो प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है वह फेमस हो जाता है, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है, साथ ही उसकी मांग बढ़ेगी तो उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है, और उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं इनकी आय को भी बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे में यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का ऐसा पहला कौन सा प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था, तो वह था दार्जिलिंग की चाय। कब मिला था? 2004 में। यहाँ हम बात कर रहे हैं फाजिल आम की। एक और नाम आप लोगों ने सुना होगा जो कि आम से ही रिलेटेड है, अल्फांसो आम। ये कहाँ से रिलेटेड है? महाराष्ट्र से। इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। एक और आम का नाम है जर्दालू आम, जो कि रिलेटेड है बिहार से। इसे भी जीआई टैग मिल चुका है और इसका पहली बार एक्सपोर्ट हाल ही के दिनों में किया गया था यूके को। तो बहरीन के बारे में हम लास्ट में मैप के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम तीनों क्वेश्चन के बारे में, यानी कि तीनों ऑप्शन के बारे में एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। यदि हम बात करें अमेरिका की, तो हाल ही में असम का जो लाल चावल है इसका एक्सपोर्ट किया गया था अमेरिका को, जबकि उत्तर प्रदेश का जो काला नमक चावल है, जिसे आप बुद्धा चावल के नाम से भी जानते हैं, इसका पहली बार एक्सपोर्ट सिंगापुर को किया गया था, जबकि यूएई को सब्जियों की पहली खेप ये भेजी गई है। तो अब हम मैप के थ्रू बहरीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहरीन जो कि मिडिल ईस्ट एशिया की एक कंट्री है छोटी सी, इसकी कैपिटल है मनामा, करेंसी है बहरीन दिनार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के पुलिस बल और नेताओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध अभी हाल ही में लगाया गया है क्यूबा के ऊपर। और ये स्टोरी तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगी कि क्यूबा में क्या सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ की जो जनता है ये सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है, यानी कि पूरी तरह से यहाँ प्रोटेस्ट का माहौल है। रीज़न क्या है कि देखिए, कोरोना आया तो फिलहाल तो क्यूबा ने खुद की वैक्सीन बना ली है। यहाँ महंगाई की जो ऊंचाई है, या आप कह सकते हैं इस हद तक महंगाई बढ़ी है, गरीबी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। ऐसे में ये जो जनता है ये सड़कों पर उतर रही है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई थी कि जनता यहाँ भोजन और बिजली की, मतलब कि इतनी बेसिक जो नीड होती है, इससे भी हताश है और सड़कों पर उतर आई है। तो ऐसे में अमेरिका को आप कह सकते हैं एक तरह से मुद्दा मिल गया है। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि क्यूबा में जनता प्रोटेस्ट तो कर रही है, लेकिन इसके खिलाफ सरकार क्या कर रही है, यानी कि खुद को बचाने के लिए कोई भी ऐसी न्यूज़ वायरल ना हो जाए। ऐसे में क्यूबा में क्या किया गया है, इंटरनेट की जो सुविधा है ये पूरी तरह से बंद कर दी गई है, क्योंकि आप जानते ही हैं किसी भी मैसेज को वायरल करने में इंटरनेट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ इंटरनेट की सुविधा ये बंद की गई। ऐसे में अमेरिका ने हाथ बढ़ाया और इसने क्या कहा कि ठीक है, क्यूबा में इंटरनेट की सुविधा बंद है, हम आपको हेल्प करेंगे। किसे हेल्प करेंगे? क्यूबा की जनता को। और क्या विकल्प निकल करके सामने आया? जो बलून इंटरनेट है, जो आप लोगों ने पढ़ा था लून प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। सारी चीज़ें वैसे मैंने आप लोगों को बता रखी है, 3 दिन पहले भी आप लोगों ने क्लास देखी होगी, तो ये आप लोगों को मालूम होगा। तो इसी बलून के माध्यम से यह इंटरनेट की सुविधा ये पहुंचाई जाएगी। मतलब कि अमेरिका तो यही चाहता है कि वहाँ जो जनता का विरोध है, जो प्रोटेस्ट है, ये रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसे में अब क्या हुआ है कि अमेरिका ने क्या किया है कि जनता का सपोर्ट करते हुए इन्हीं के पक्ष में आप कह सकते हैं क्यूबा के नेताओं पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही यहाँ की जो पुलिस है इसे भी बैन कर दिया है।
तो पहले हम जानेंगे क्यूबा के बारे में, जो कि एक कैरिबियाई कंट्री है, छोटी सी कंट्री है। इसकी कैपिटल है हवाना और करेंसी तो ये है क्यूबियाई दिनार। और आसपास की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये आप देख रहे हैं मैक्सिको, यहाँ एक घटना थी जो कि चर्चे में रही थी, रिंग्स ऑफ फायर की घटना, सॉरी सी ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर ये तो पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है, सी ऑफ फायर की घटना जहाँ समुद्र में आग लगी थी ये यहीं से ही रिलेटेड है। क्यूबा के आसपास के एरिया में एक चक्रवात है जो कि चर्चे में था, इसका नाम क्या है? एल्सा चक्रवात। अच्छा, मैंने क्यूबा की शायद करेंसी गलत बता दी है। क्यूबा की कैपिटल तो हवाना है लेकिन इसकी करेंसी है क्यूबन पैसो। यहाँ मैंने तुरंत करेक्ट कर दिया है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। फिर अब यदि हम बाकी के ऑप्शन की बात करें तो देखिए, अमेरिका ने अभी तो क्यूबा के नेताओं पर और पुलिस पर प्रतिबंध लगाया है। बाकी की 3 ऑप्शन भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हाल ही के दिनों में जो अफ्रीकी कंट्री है इजिप्ट और इरिट्रिया, दोनों की सीमा पर जो टिग्रे संकट है हाल ही के दिनों में चर्चे में रहा था, जिसके कारण अमेरिका के द्वारा इजिप्ट और इथियोपिया दोनों को ही बैन किया गया है। और चाइना, तो देखिए चाइना का जो जिनजियांग प्रांत है, यहाँ उइघर मुस्लिम के ऊपर जो जुर्म किए जाते हैं, इसके विरोध में अमेरिका ने क्या किया है कि उइघर मतलब कि जो जिनजियांग प्रांत है वहाँ के जो नेता लोग हैं इन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका के द्वारा, मतलब कि वो अमेरिका नहीं आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण स्थिति में किस देश ने टॉप किया है? तो इसमें टॉप पर रहा है गुजरात। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, स्पष्ट चीज़ें लिखी हुई हैं कि वैक्सीनेशन की स्थिति में जिस राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो टॉप पर रहा है, ये गुजरात ही है। तो अब हम जान लेते हैं गुजरात के बारे में। इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इसके अलावा कुछ बेसिक फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो गिर, वंसदा, ब्लैक बक मरीन, ये सभी नेशनल पार्क स्थित हैं गुजरात में ही। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में बनाया जाएगा। जबकि यदि पूछा जाए कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो इसकी आधारशिला तो असम के जोगीघोपा में रखी गई है। हाल ही में यह घोषणा की गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम गुजरात में ही बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये ऑलरेडी गुजरात के अहमदाबाद में बन चुका है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम रखा गया है। भारत का पहला डायनासोर पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात के ही महिसागर जिले में। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं, इसके 76वें सत्र की अध्यक्षता ये कौन करेंगे? तो वही करेंगे जो कि इसके अध्यक्ष होंगे। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला साहिद, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं मालदीव से। और इनके अध्यक्ष बनने का समर्थन भारत के द्वारा भी किया गया था। तो क्या इनका अध्यक्ष बनना, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष बनना, क्या भारत के लिए लाभदायक है? तो आप कह सकते हैं कि लाभदायक ही है, क्योंकि यदि हम बात करें मालदीव की, तो ये भारत का हमेशा से ही मित्र राष्ट्र रहा है, अच्छा दोस्त रहा है। हमेशा ही भारत के हर मुद्दे पर, चाहे वह कश्मीर वाला मुद्दा हो, हर मुद्दे पर मालदीव भारत के साथ ही रहा है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो दोनों ही सार्क के भी सदस्य हैं। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। दोनों देशों के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? कुवरिन। और पिछले साल जब मालदीव पर कोरोना का संकट आया था, तो एक अच्छा मित्र राष्ट्र होने के नाते, मतलब कि एक अच्छा पड़ोसी देश होने के नाते, भारत ने पूरा फर्ज निभाया था। जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना के द्वारा मालदीव को लगभग 6.2 टन ये मेडिकल सुविधाएं ये प्रोवाइड कराई गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जो कि संयुक्त राष्ट्र का ही, यानी कि यूनाइटेड नेशन का ही एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क। और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। मेंबर कंट्री है 193। और इसका जो 193rd मेंबर कंट्री है, इसका नाम है साउथ सुडान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच नौसेना एक्सरसाइज जिसका नाम है कॉर्पेट, ये आयोजित किया गया। तो ये जो कॉर्पेट अभ्यास रहा था, जो कि
भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया। इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट की फुल फॉर्म आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट पेट्रोल। ये इसका 36वां एडिशन था और ये हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। यदि हम बात करें इंडोनेशिया की तो एशिया मैप में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये है इंडिया, ये है इंडोनेशिया। इसकी कैपिटल क्या है तो ये है जकार्ता। करेंसी इंडोनेशियाई रुपी। प्रेसिडेंट दोबारा से बनाए गए हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया से रिलेटेड दो फैक्ट तो अब आप लोगों को रट चुके होंगे। एक तो है माउंट मेरापी जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चे में आया था। दूसरा है सुलावेसी द्वीप, क्योंकि इसी सुलावेसी द्वीप में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग, लगभग 45,000 साल पुरानी पेंटिंग इसी सुलावेसी द्वीप में ये पाई गई थी। एक्सरसाइज की यदि बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि भारत और रशिया के बीच में जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंदिरा, जो कि आयोजित होनी है। दूसरी है एविया इंदिरा। भारत और चीन के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम है हैंड इन हैंड। जबकि भारत और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज आयोजित की जाती है मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है सूर्य किरण। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अकस्मात रूप से विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर ये मिला है? अकस्मात कहने का मतलब है कि मिलने की कोई संभावना नहीं थी, ऐसे अचानक से मिल गया। तो ये भी हाल ही में पाया गया है श्रीलंका में, दुनिया का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर। इसकी यदि हम मूल्य की बात करें तो इसका अनुमानित मूल्य जो है ये है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का। तो आप कह सकते हैं अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हाल ही के दिनों में जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, दूसरा सबसे बड़ा हीरा, तीसरा सबसे बड़ा हीरा ये साउथ अफ्रीका में पाया गया था। और वो जो देश है, मतलब कि साउथ अफ्रीका की जो कंट्रीज़ है उतनी समृद्ध नहीं है, गरीब कंट्रीज़ है मोस्टली। वैसे आप कह सकते हैं कि जो श्रीलंका की आर्थिक स्थिति है उतनी अच्छी तो नहीं चल रही है, हर चीज़ में ये चाइना के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ जो मतलब आप कह सकते हैं कि एक घर है, घर के पीछे में अचानक से ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है। यदि हम बात करें स्टार नीलम की तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसा नीलम होता है जो कि स्टार जैसे इसके लक्षण शो होते हैं, इसलिए इसे स्टार क्लस्टर कहा जाता है। और जो यहाँ पाया गया है श्रीलंका में, इसे नाम दिया गया है सेरेंडिपिटी नीलम। तो अब यदि हम बात करें श्रीलंका की तो ये है इंडिया, ये है श्रीलंका। दोनों के बीच में आप देख सकते हैं ये है पाक स्ट्रेट, साथ ही मन्नार की खाड़ी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगी। श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो आप जानते ही हैं, दोनों भाई भाई हैं। प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे, प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे। भारत श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम है मित्र शक्ति। ये जो आप देख रहे हैं कोलंबो, कोलंबो के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के डेवलपमेंट का कार्य भारत ने ले रखा है, जबकि ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल ये डेवलप किया जाएगा चाइना के द्वारा। मैंने कहा ही ना, ये पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंड है, चाइना की जी हुजूरी करता है। चाइना की जो पहल है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसमें भी ये शामिल है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में डिफेंस एक्सपो, जिसे आप डेफ एक्सपो भी कह सकते हैं, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजित होना है गुजरात के गांधीनगर में। अच्छा, ये डिफेंस एक्सपो में होता क्या है? तो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, डिफेंस यानी कि रक्षा से रिलेटेड यहाँ कुछ होता होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रक्षा के क्षेत्र की एक तरह की प्रदर्शनी होती है, जहाँ बड़े बड़े हथियार, जो आधुनिक हथियार होते हैं, टैंक होते हैं, मिसाइलें होती हैं, इनकी एक तरह से प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। लास्ट टाइम जब ये आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? तब ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। तब इसमें होता क्या है, देखिए, आप लोगों ने राफेल विमान के बारे में सुना होगा, चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि बोइंग कंपनी से रिलेटेड है। तो आप कह सकते हैं कि देश विदेश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड, वो यहाँ आती हैं और अपनी टेक्नोलॉजी शो करती हैं कि हमारे पास इतने शक्तिशाली हथियार हैं। तो इन्हीं की ये प्रदर्शनी है जो कि आयोजित की जानी है 2022 में गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं दीपक दास, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, और ये भारत के 25वें क्रम के महालेखा नियंत्रक हैं। तो अब यदि हम बात करें अदर ऑप्शन की जो कि करंट से ही रिलेटेड है, पीयूष गोयल जी, ये भी हाल ही में हमारे राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं। जबकि पीयूष गोयल ये पहले थे रेल मंत्री, लेकिन अब कौन है रेल मंत्री? अश्विन वैष्णव। आप जानते ही हैं कैबिनेट में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो अश्विन वैष्णव है रेल मंत्री, इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है।
पीयूष गोयल जी ये सदन के नेता बन गए हैं। पहले सदन के नेता कौन थे? तो ये थे थावर चंद गहलोत, जिनकी नियुक्ति कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में की गई है। अच्छा, राज्यसभा में यदि देखा जाए तो विपक्ष के नेता ये कुछ समय पहले बनाए गए थे। इनका नाम क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे। यदि हम बात करें उत्पल कुमार सिंह की, तो ये कौन है? लोकसभा में महासचिव हैं। इन्होंने स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लिया था। जबकि जो राकेश अस्थाना हैं, इनकी नियुक्ति दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन है, कृषिकर्ण परियोजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो किसानों के हित के लिए ये जो योजना है, इसकी शुरुआत केरल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस योजना के तहत होगा क्या? देखिए, इसके तहत मिनी पॉली हाउस बनाए जाएंगे, जो कि एक प्रकार का ग्रीन हाउस है, आप ये कह सकते हैं। 2.5% ज़मीन पर, जो किसानों की ज़मीन होगी, इसकी 2.5% ज़मीन पर ये छोटा पॉली हाउस बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत ये होगी लगभग 2,35,000 रुपये की। और इन पॉली हाउस में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जाएगा। अब ये योजना है केरल से रिलेटेड, तो केरल से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैंने लिख रखी हैं, जो कि करंट से भी रिलेटेड है। नॉलेज मिशन की शुरुआत केरल के द्वारा की गई है। स्मार्ट किचन योजना, 1 स्कूल 1 IAS प्रोग्राम, सहचरी योजना। और देखिए, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनके लिए फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला केरल ये पहला राज्य बन गया है। देखिए, इंटरनेट की आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी, केरल का एक कुली था जिसने कि केवल इंटरनेट के ज़रिए, वो केवल मतलब कि रेलवे स्टेशन में काम करता था और ईयरफोन लगाए रहता था, कान में ईयरफोन लगा करके पढ़ता था, पूरी तरह से वाईफाई का इस्तेमाल करता था। बाद में उसने केरल स्टेट PCS का जो एग्ज़ाम होता है वो भी क्वालिफाई किया था। तो देखिए, सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक तरह से बहाने रह जाते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। जिसे करना होता है ना, वो किसी तरह कर ही लेता है। और एक और लाइन आप लोगों ने सुनी होगी कि अर्जुन के अंदर खुद इतनी ताकत थी कि वो अर्जुन बन पाया, क्योंकि द्रोणाचार्य के सामने तो और भी शिष्य थे और गुरु के सामने सभी शिष्य बराबर होते हैं, लेकिन जो अर्जुन था इसने अपनी वैल्यू बढ़ाई। सेम उसी तरह से कहते हैं ना कि भगवान ने सबको किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, सबको बराबर टैलेंट दिया है। कौन अपनी वैल्यू किस हद तक बढ़ा सकता है, ये उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन, जिसे आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 9वें स्थान पर। मतलब कि जो कृषि के प्रोडक्ट होते हैं, इसके एक्सपोर्ट में जो दूसरी कंट्रीज़ को भेजा जाता है, इसमें 2019 का ये जो आंकड़ा जारी किया गया है, इसमें भारत 9वें स्थान पर रहा है और इसने न्यूजीलैंड को रिप्लेस किया है। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा भी होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आप लोगों को बताया है। इस समय यदि देखा जाए तो भारत के कई ऐसे कृषि प्रोडक्ट हैं जिनका निर्यात अदर कंट्रीज़ को किया जा रहा है। एग्जाम्पल मैं देते ही रहती हूँ, तो इसमें भारत रहा है 9वें स्थान पर। अच्छा, यदि हम बात करें कि कुछ समय पहले ही जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी रिलीज़ किया गया था, जिसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है। डिप्लोमेसी इंडेक्स में भारत 12वें स्थान पर रहा है, टॉप पर तो चाइना था। और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत 4थे स्थान पर था, इसमें भी टॉप पर चाइना रहा था। तो आप लोगों से जो सवाल पूछा गया था, इसका राइट आंसर हरियाणा था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, खुद का क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम ई-नायरा होगा, ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।